चलो आज कुछ बातें करते हैं कुछ नकारात्मक आत्मचर्चाओं की, जिसमें से मुख्य रूप से 8 है। और इसके लिए चलो मेकडा पेनिकुक ने भी एक बात बोली थी कि लिविंग नेगेटिव सेल्फ टॉक अनचेक्ड इज रिस्की बिजनेस। मीन्स कोई भी नकारात्मक खुद को आत्मचर्चा जो होती है उसको ऐसे ही छोड़ देना ही जोखिम भरा होता है। नकारात्मक आत्मचर्चा के जो 8 खतरे हैं उसके बारे में अब विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। पहला प्रभाव है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अनियंत्रित नकारात्मक आत्मचर्चा आपकी स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता को धूमिल कर देती है। आप स्वयं को केवल नकारात्मक नजरिए से देखते हैं और अंतिम परिणाम आपके आत्मविश्वास में कमी के रूप में सामने आता है। आत्मविश्वास की इस कमी का आपके जीवन में हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है, जिससे आप कमजोर महसूस करते हैं। दूसरा है स्मॉल प्लेइंग, श्रिंकिंग, हाइडिंग। मीन्स एक तरीके से कार्य करना जो किसी की क्षमताओं, प्रतिभाओं या अभिलाषाओं को कमजोर करता है। अपने प्रतिभा, प्रभाव या प्रभाव को जानबूझकर कम करना खुद को या अपने आप को छुपाने का एक तरीका से संबंधित है कि संभावित निर्णय के सामना करने से बचा जाए। तीसरा है अपनी आवाज को शांत करना। अक्सर डर, बाहरी दबाव या मान्यता की कथित कमी के कारण किसी की राय, अपनी राय, विचार या अभिव्यक्ति को दबाने या बाधित करने के कार्य इसको संदर्भित किया जाता है। यह विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है, जैसे बातचीत में बोलने से बचना, व्यक्तिगत मान्यता को व्यक्त करने से बचना या सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप आत्मसेंसर करना। लैक ऑफ कनेक्शन विथ अदर्स, दूसरों के साथ संबंध का अभाव। नकारात्मक सेल्फ टॉक आपको यह मना लेगी कि आपको दूसरे के साथ भी भयभीत होने से बचना चाहिए। इससे केवल सतही संबंध बनते हैं, आपके रिश्तों में कोई वास्तविक या हृदय का संबंध नहीं होता। यह ऐसा महसूस कर सकता है कि यह काम कर रहा है, मगर अगर विशेषकर आप आत्मनिर्भर हो तो, लेकिन अंत में ये आपको बहुत अकेला छोड़ देता है। प्रेडिक्टेबिलिटी एंड बोर्डम, पूर्वानुमान और बोरियत। जब नकारात्मक विचार हमेशा आपकी पूर्व निर्धारित विचार बन जाते हैं तो आप हमेशा सुरक्षित खेलते हैं। आप अपने सुखाधिकार में रहते हैं जहाँ सब कुछ पूर्वानुमानित होता है। समस्या ये है कि प्रेडिक्टेबिलिटी भी उबाऊ हो सकती है। चीजों को पूर्वानुमानित होना अच्छा लग सकता है, इसमें कोई उत्साह नहीं है, और बिना उत्साह के जीवन भी क्या काम। लिविंग इन फियर, भय में जीना। यह एक अवरोधक भावना है, आमतौर पर निरंतर चिंता, संकट या बेचैनी को स्थिति को संदर्भित करता है। यह जो आपको ठीक से हिलने तक नहीं देता, किसी भी चीज के साथ आगे बढ़ने की क्षमता से भी वंचित कर देता है। इससे अक्सर निराशा की भावना पैदा होती है, जिससे आप डिप्रेशन के खतरे में पड़ जाते हैं। नकारात्मक आत्मवार्ता को अनियंत्रित रूप में अपने मन में ही छोड़ देने के चलते भय आपके जीवन के जीने का एक तरीका सा बन जाता है, और ये आपको हमेशा भय के जिंदगी में लेके जाता है। इंक्रीज्ड एंग्जायटी, बढ़ी हुई चिंता। नकारात्मक सेल्फ टॉक वहाँ समस्या पैदा कर देती है जहाँ वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं है, और जब आपको तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तब आप असहाय और सामना करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं। इससे इष्टतम परिणाम कम मिलते हैं, जो उल्टा हो जाता है और फिर से अधिक तनाव उत्पन्न करते हैं, और यह खतरनाक रूप फिर से चलता रहता है, जो आपको बिल्कुल वहीं बनाए रहता है जहां आप हमेशा से रहते हैं। रिग्रेट एट द एंड ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन के अंत में पछतावा। मार्क ट्वेन ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, अब से 20 साल बाद आप उन चीजों से अधिक निराश होंगे जो आप अपने नहीं की, बजाय उन चीजों से जो आपने की। अपनी नकारात्मक आत्मचर्चाओं को अनियंत्रित छोड़ दे, और अब से 20 साल बाद आप पछतावे के साथ पीछे मुड़कर देखेंगे कि आकाश आपने ये सब तब किया होता जब आप ऐसा कर सकते थे। चुनाव आपका है, आप अपनी नकारात्मक आत्मचर्चाओं को अनियंत्रित छोड़ सकते हैं, यह मानते हुए कि आपके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, या आप उन विचारों को बदलने की शक्ति को पहचान सकते हैं। मैंने अपने नकारात्मक आत्मचर्चाओं को अपने जीवन पर हावी होने देते हुए कई वर्ष बिताए। मैंने अपने जीवन में किसी न किसी स्तर पर इनमें से प्रत्येक खतरों का अनुभव किया, यहाँ तक कि अफसोस भी है कि क्योंकि भले ही मैं अपने दिमाग से अंत से काफी दूर हूँ, लेकिन मुझे छूटे हुए अवसरों का अफसोस है। आपको भी इन खतरों का सामना करने और उनसे दीर्घकालीन प्रभाव से बचने की मदद करना ही मेरा काम का जुनून है। इसीलिए उस नकारात्मक सेल्फ टॉक पर काबू पाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, और ये मेरा पहला वीडियो है जो मैंने YouTube पर अपलोड किया। प्लीज सब्सक्राइब।